हेलो, माई सेल्फ सच कियल टैरो। आज जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या उनकी फीलिंग है आपके लिए, कहाँ वो एंगेज्ड हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। तो यही जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आज क्या है इस 24 घंटे में। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है। आपको जितना भी रेजोनेट कर ले उतना रख लें और बाकी जाने दें, वो शायद किसी और के लिए होगा। आपके पर्सन की एनर्जी। ओम नमः शिवाय। आपको ये सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग सभी के लिए। जस्टिस, आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो ये तो एनर्जी बहुत अच्छी है। उनके दिल दिमाग में इमोशन तो हैं आपके लिए और आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, अपने दिल पर और आप पर पूरा ट्रस्ट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो हैं जो वो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मीन्स कुछ उनको ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। ये चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली तैयार नहीं है, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं आप दोनों के बीच में, तो जिसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अपना कप ऑफ लव के लिए तो आपको ही एक अपना लविंग पर्सन मानते हैं। तो उनको लगता तो है शायद वो आपसे काफ़ी सोशलाइज होते हैं, मिलते जुलते हैं। ऐसा भी लगता है कि अगर आपसे कोई बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपके लिए एक कॉन्वर्सेशन आ रहा है, लविंग, एक लव के साथ। आपको वो अपना राइट पर्सन समझते हैं, चाहे उसके लिए उनको वेट करना पड़े, वो आपके लिए वेट भी कर लेंगे। और यहाँ पर इस समय हो सकता है उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, टास्क है, तो वो आपके और अपने काम के बीच में इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कांटेक्ट भी एक लविंग कांटेक्ट होगा आपके साथ। एक न्यू बिगनिंग के लिए बात होगी, लव लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए, कैसे आगे बढ़ना है, कब कैसे कमिटमेंट देना है। तो ये थोड़ा सा शायद वेटिंग एनर्जी तो है, क्योंकि सिचुएशन ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसा तो है, सिचुएशन तो है यहाँ पर पोटेंशियल है उसमें, और वो सारे चैलेंजेस या सिचुएशंस को सॉल्व करके आप ही की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ कहने का जो ओवरऑल मतलब है, आपके और उनके बीच में कुछ सिचुएशंस हैं, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए वो मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप तो उनका आ रहा है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप उनका आ रहा है कमिटमेंट की तरफ। देखते हैं अगर उनको आपसे कुछ बात करनी होती तो वो आपसे क्या बोलते। कोई कॉन्वर्सेशन अगर होए नियर फ्यूचर तो क्या बोलते आपसे।
किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। यस, अगर उनको आपसे कोई बात करनी होती तो क्या बोलते? यस, यहाँ पे एक्चुअली उनको आपसे एक ट्रू लव तो है और वो आपको ही अपना साथी, अपना लव मान चुके हैं। तो आप ही की तरफ आना तो चाह रहे हैं, पर उनके सामने कोई सिचुएशन है। ये भी हमें कार्ड बताता है कि उनके सामने कोई सिचुएशंस हैं। आना उन्होंने आप ही की तरफ है क्योंकि उनको एक ट्रू लव है आपसे, 2 ऑफ कप्स। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो यहाँ पर आप उनके पर्सन आपके लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे लव लाइफ स्ट्रॉन्ग है। और लव लाइफ के बीच में कुछ जो भी सिचुएशन आ रही है वो है वर्क, फाइनेंस। तो बस ये सिचुएशन है। हो सकता है इस वर्क और फाइनेंस को सॉल्व करके वो आपकी तरफ आगे बढ़े। तो वो कहना चाहते हैं आपसे कि उनको आपसे लव है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए और वो आ रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है आपकी तरफ आने के लिए। आज न्यू मून है तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे 2 कार्ड हैं। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस मीन्स आपकी लाइफ में ना कोई एक गुड न्यूज़ आ रही है जिसका आपको वेट है और ये लव सिचुएशन ही यहाँ पे नज़र आती है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लें, आपके पास आपका सॉल्यूशन पहुँच रहा है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे आपको न्यू मून है तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोच समझ कर करनी है और जो भी आपने बताना है आपके पर्सन से। आप अगर एक कमिटमेंट मांगते हैं तो आपको यहाँ तैयार भी होना है और अपने आप को प्रिपेयर करें। उनको भी एक कहते हैं ना, आपको भी प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे आप कुछ टाइम टू गिव रादर देन टेक, सिर्फ उनकी कमिटमेंट का वेट ना करें, आपको भी प्रिपेयर रहना है इस रिलेशनशिप के लिए। तो इसमें देखिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे प्रिपेयर होना है, तो आप प्रिपेयर का यहाँ पे मीनिंग है कि क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार मानते हैं। क्या आपके सामने कोई सिचुएशन तो ऐसी नहीं है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया और आप मना कर दें कि भाई मैं तो नहीं, क्योंकि ऐसा है वैसा है। तो आप भी उस सिचुएशन को संभाल लें, ठीक कर लें। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो आ रही है, पक्की बात है। तो यहाँ पे आप वो तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें, कोई सिचुएशन को क्लियर करें अगर कुछ है तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो ये रीडिंग अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को लेनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं एंड मैसेज करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।